सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, तो हम टॉपिक वाइज अपना कंटेंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे टाइमली। तो फर्स्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में हम फर्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री के रिगार्डिंग कि क्या हिस्ट्री है कंपनी की। फर्स्ट अगर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तभी कंपनी का कंसेप्ट आया, उससे पहले भी कंपनी का कंसेप्ट था। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। 1850 में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट आया जो किस पर बेस्ड था, ब्रिटिश कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844 के ऊपर बेस्ड था। मतलब उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वही हम फॉलो करते थे। डील विद ओनली अनलिमिटेड लायबिलिटी, उस टाइम जो कंपनी का कंसेप्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट में डील करता था और उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। लेकिन कुछ कमियां थी इस एक्ट में, तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए। तो नेक्स्ट जो एक्ट आया वो था 1857। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज होगी कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट जब हुई 1857 में, तो लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट को भी लेकर आए, लिमिटेड प्लस अनलिमिटेड दोनों ही कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला गया। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो नेक्स्ट फिर अमेंडमेंट हुआ 1860 में। 1860 में अमेंडमेंट हुई जिसमें लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का कंसेप्ट तो ऑलरेडी था ही, लेकिन साथ में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के कंसेप्ट के बारे में भी फुली अवेयर किया गया कि किस तरीके से इन कंपनीज को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे 1933। देखो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट तो आता ही रहा, लेकिन हम सिर्फ वही टॉपिक कवर अप करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ताकि जल्दी से सिलेबस कवर अप हो जाए। तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है मैं आपको यहाँ पे वही करवाने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम अमेंडमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं 1913। ये भी ब्रिटिश एक्ट 1908 पर बेस्ड था। इसमें कंपनी के फंक्शंस के बारे में कंप्लीटली हमें बताया हुआ है कि कंपनी किस तरीके से अपने काम को करेगी। इसमें 288 सेक्शंस थे, 4 शेड्यूल्स थे। प्राइवेट कंपनी के कंसेप्ट को भी इसी एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और मेंबर्स के फंक्शंस क्या है इसमें ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी लायबिलिटीज को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुई 1936 में। जो कमियां इसमें थी वो कमी यहाँ पूरी हो गई। मतलब यहाँ पे कंपनी एंड इट्स मेंबर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई गई इनके फंक्शंस के बारे में। अब बात आई इंडिपेंडेंस के टाइम की। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे दोबारा से कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ चेंजेस हुए। तो वो है 1956 में। 1956 में क्या हुआ, एक 12 मेंबर्स की कमेटी सेटअप हुई। इस कमेटी के जो हेड थे, जो चेयरपर्सन थे, वो थे C.H. भाभा। C.H. भाभा ने इसको लीड किया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी, इसीलिए इस कमेटी को बोला जाता है भाभा कमेटी। तो प्लीज ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें कि 1956 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था इंडियन कंपनी के रिगार्डिंग, उस जो कमेटी सेटअप हुई थी वो भाभा कमेटी थी। इन्होंने 1952 में ही ऑलरेडी पहले 4 साल पहले ही एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी कि किस तरीके से या क्या अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। इसमें बताया गया कि 658 सेक्शन होंगे एंड 13 शेड्यूल होंगे। द नेक्स्ट ये ऑल ओवर इंडिया में इसे अप्लाई किया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर टू ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट टाइम टू टाइम आपको पता ही है कि अमेंडमेंट होती रही। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन कंपनी एक्ट पढ़ेंगे जो करेंटली अभी प्रेजेंट में चल रहा है, दैट इज इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 470 सेक्शंस हो गए, 470 सेक्शंस, 129 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल हुए। नेक्स्ट अब इसमें 1 OPC कंपनी जो है 1 पर्सन कंपनी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को लेकर आए। मीन्स कंपनी की एक सोसाइटी के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको डिस्कस किया गया। यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी सेटअप हुई। नेशनल
एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका नेम अब चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो प्लीज इसका ध्यान में रखेंगे, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पहले 12 होते थे, अब 15 कर दी गई है इसकी लिमिट। एक पर्सन 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन लास्ट वो 15 कंपनीज का डायरेक्टर होता था। तो ये कुछ अमेंडमेंट थी जो पॉसिबल हुई टाइम टू टाइम, तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी अटेम्प्ट हो सकता है, बहुत इजी पार्ट है। तो आपको अगर इसी तरीके